जय श्री कृष्णा। दिमाग धार्मिक वीडियो चैनल में सभी का स्वागत है। कल हमने जाना अध्याय 2 कार्तिक मास। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय 3। प्रतिदिन हर अध्याय की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं कार्तिक मास अध्याय 3। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ क्यों, और सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको सबसे प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा देन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उससे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखचूड़ को इस बात का पता चला कि देवता आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखसूर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए दया से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखसूर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखसूर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उसी समय ब्रह्मा जी की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने लगे, और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों से कीर्तन एवं मंगल चरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना विशिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य शिवन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही बातें मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पात अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर उनका कल्याण करेगी। शंखसूर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखसूर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम सब देवताओं भी मनुष्यों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा बलिदांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनका सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनको धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायनी और माननीय है।
हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य निराशा प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अंत प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माता और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। अध्याय 3 समाप्त। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। कल सुनेंगे अध्याय